हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस का क्लास हो रहा था फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज। तो आज जो चैप्टर था वो आठवां चैप्टर चल रहा था, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है फ्रेंड्स उसे कवर करवाया जा रहा था। तो इसमें भी आज क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर देख लें, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करें। और ये जो क्लास हो रहा है फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती और बीपीएससी और जितने भी एग्ज़ाम होता है जिसमें भी पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन हो, तो आप उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन अगर बनता है तो यहीं से बनता है फ्रेंड्स। तो इसमें बिना स्किप किए हुए चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाया जा रहा है, और बिहार शिक्षक भर्ती और 7th फेज के लिए तो सफिशिएंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से फ्रेंड्स। ये वाला हो चुका है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44। एक मिनट फ्रेंड्स, हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम 44 को फिर से दोहरा देना चाहते हैं ताकि आपका कंटिन्यूटी बनी रहे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता संबंध जो बनाते हैं फ्रेंड्स, वो किस अनुच्छेद को प्रयोग करके करते हैं ऐसा? तो अनुच्छेद जो हो जाएगा फ्रेंड 253, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो 253 के तहत ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता करते हैं, जिसे भारत चीन का समझौता सीमा विवाद के लिए। तो ये जो है अनुच्छेद 253 के तहत ही ऐसा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 45। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड्स, जो केंद्र हो जाएगा उनका प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256, और राज्य का जो हो जाएगा फ्रेंड वो 263। फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे इसलिए पढ़ती हूँ ताकि आप भी पढ़ पाएँ इसे, और जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको सही तरीक़ा से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स धीरे धीरे पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को निर्देश यानी कोई आदेश दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 256 के तहत ऐसा कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो भी क्लास होता है फ्रेंड्स वो संपूर्ण में होता है, कोई भी आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो आप ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 47। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन फ्रेंड्स तो अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का लेवल इसी टाइप का हो चुका है फ्रेंड्स, हल्के हल्के क्वेश्चन से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स सभी को आना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? यानी कि कहा जा रहा है फ्रेंड, भारत अपना जो संविधान है उसके अंतर्गत वित्त आयोग का गठन, तो ये इनका जो प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 280 के तहत ऐसा किया गया है, वित्त आयोग का गठन। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 49, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, वह बताया गया है। यानी संपत्ति का जो अधिकार है फ्रेंड्स वो संवैधानिक अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी 300A। पहले ये जो था फ्रेंड्स संवैधानिक अधिकार जो भी है, पहले ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, तो इसे हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। अभी वर्तमान में संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 50, थोड़ा ऊपर कर देते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो ऐसा जो किया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 311 में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? नई अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा फ्रेंड्स हम उसे कहते हैं जो पूरे भारत में लागू हो, यानी पूरे भारत के लिए हो। तो अनुच्छेद 312 में नया अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकते हैं, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया फ्रेंड्स, अब 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो ऐसा जो किया गया है अनुच्छेद 311 में किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तिरपन नंबर क्वेश्चन पे थे फ्रेंड्स। तो संघ और राज्य के लिए जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं से। क्वेश्चन नंबर 55, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो फ्रेंड्स इनके जो संघ लोक सेवा आयोग जो है फ्रेंड्स ये जो कार्य करते हैं कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 320, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग, फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान किया गया फ्रेंड्स अनुच्छेद 324 में। और फ्रेंड्स इंडियन जीके जीएस टॉपिक वाइज जो कि सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से आता है, तो इसका भी एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें भारत के प्रमुख झील, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस ये सब कंप्लीट करवा दिया गया है। तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। इंडियन जीके जीएस टॉपिक वाइज नाम से प्लेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 57, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो लोकसभा में फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय, तो ऐसा जो किया गया है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग प्रतिनिधि कर सकते हैं, यानी लोकसभा में अपनी सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। तो 331 में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 58, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो एससी और एसटी जो है फ्रेंड्स उसके लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है संविधान में। तो किस अनुच्छेद में ऐसा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 338 ए। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये जो है वो अनुच्छेद 343(1) में है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 60, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? यानी संघ की जो राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो होगा वो देवनागरी होगी। तो ऐसा जो किया गया फ्रेंड्स 343 अनुच्छेद 343 और 343(1) में आप यहाँ देखिए वो राजभाषा का दर्जा हिंदी को प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए, यानी विकास होना चाहिए हिंदी भाषा को, तो निर्देश दिया गया है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो फ्रेंड भारत में जो आपातकाल की घोषणा होता है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 352 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आपातकाल कौन लगाते हैं फ्रेंड्स? तो
राष्ट्रपति लगाते हैं और अनुच्छेद 352 के तहत। और कब लगाया जाता है? तो या तो फिर बाहरी आक्रमण हो जाए या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए फ्रेंड, इस स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक, यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र जब असफल हो जाए, फिर सही से शासन प्रशासन ना हो सके, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन वो आपातकाल था फ्रेंड्स, और यहाँ राष्ट्रपति शासन है, तो ऐसा जो कर सकते हैं वो अनुच्छेद 356 के तहत कर सकते हैं। BSSC 2016। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 64, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? यानी 3 प्रकार के आपातकाल होता है फ्रेंड। एक जो आक्रमण हो जाए तब लगाया जाता है 352 के तहत, और अगर राज्य में शासन प्रशासन सही ढंग से नहीं हो पाता है फ्रेंड, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। और एक है वित्तीय आपात, ये भी राष्ट्रपति ही लगाते हैं। तो ये जो हो जाएगा वित्तीय आपात जो लगता है फ्रेंड, वो अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके। फ्रेंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड BPSC में। और देखिए पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ देती हूँ। मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, एक ही बार हुआ है फ्रेंड्स संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का, और वो किस अनुच्छेद में हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये शायद 67वीं में पूछा गया था फ्रेंड। और यहाँ आप देखिए BPSC में दिखा देती हूँ 1996 में BPSC में। तो फ्रेंड्स चैप्टर वाइज पढ़ने का यही फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन नहीं छूट पाता है और आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो आप एलिमिनेशन के द्वारा भी क्वेश्चन को हैंडल कर पाते हैं। जिससे आपको मान लीजिए अनुच्छेद 352 पता है, यहाँ मैं बताती हूँ 74 भी पता है, 76 भी पता है, और ये आपको पता नहीं है तो इससे ही एलिमिनेशन विधि कहा जाता है कि आप इस अनुमान के द्वारा सही आंसर तक पहुँच पाएँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। 65 तक हो चुका है, कल 66 से आगे करवाया जाएगा।